हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लॉगरिथमिक। ओके, तो लॉगरिथमिक में क्या है, जैसे कि a की पावर m इक्वल टू b आपको गिवन है। तो a क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और b क्या है, रियल नंबर भी है। ठीक है, तो m क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल में मालूम है पी वाई क्यू फॉर्म में होता है, तो a और b क्या है, रियल नंबर है, और m रेशनल नंबर है। तो इन अदर वर्ड्स में इसको बोलेंगे nth पावर ऑफ a इक्वल टू b। ओके, इसको लिखना है लॉगरिथमिक में, तो क्या लिखेंगे, तो इसको हम लॉगरिथमिक क्या लिख सकते हैं, लॉग जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी उसके उसी का लॉग लेते हैं, तो लॉग b जो बेस क्या है यहाँ a, तो इज इक्वल जो पावर में आता है वो उसके इक्वल आ जाती है, तो लॉग b बेस है इक्वल टू m। ठीक है, तो ये आपको मालूम होता, तो लॉगरिथमिक ऑफ b बेस a इज m। ठीक है, तो आपने लॉग लिया बोथ साइड, तो लॉग लॉगरिथमिक ऑफ बेस बी ए इज एम, या इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो लॉग बी बेस इक्वल टू एम और बी क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। तो बेसिकली हम सीधा सीधा आपको बता देते हैं कि ए टू द पावर एम इक्वल टू बी है। आपने लॉग लिया, तो लॉगरिथमिक बी, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी बेस ए इक्वल टू एम, ये हो जाएगा लॉगरिथमिक और b बेस ए इक्वल टू एम, या लॉग b बेस ए इज एम। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें a और b क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल, a और b रियल नंबर होंगे, और m होता है रेशनल नंबर। ठीक है, m क्या होता है, a और b क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर, और m होता है आपका रेशनल नंबर क्यूब। ये हो गया। अब ये लॉग b बेस से डिफाइन कब होगा वो भी हम आपको बता देते हैं, तो b ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और a ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल टू वन। तो इस कंडीशन के लिए ये जो लॉग है डिफाइन होगा। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक मालूम होना चाहिए। जैसे कि टू की पावर फोर इक्वल टू सिक्सटीन है, अब इसको लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग सिक्सटीन बेस टू इक्वल टू फोर, लॉग सिक्सटीन बेस टू इक्वल टू फोर। थ्री का क्यू ट्वेंटी सेवन होता है, अब इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग ट्वेंटी सेवन बेस थ्री इक्वल टू थ्री। जो पावर में होता है वो इक्वल में आ जाती है वैल्यू, यहाँ इक्वल में जैसे कि पावर में क्या है फोर, तो क्या लिखेंगे इसको लॉग में, लॉग सिक्स ट्वेंटी फाइव बेस फाइव इक्वल टू फोर। ठीक है, अब सिक्स की पावर जीरो इक्वल टू वन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो वन हो जाएगा। ओके, अब लॉग में लिखोगे तो क्या आएगा, लॉग वन बेस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब जैसे कि रूट नाइन को आपने लिखा थ्री, तो रूट नाइन पे पावर क्या होगा, नाइन के बाद वन बाई टू इक्वल टू थ्री। और इसको लॉग में लिखा आपने तो क्या हो जाएगा, लॉग थ्री बेस नाइन इक्वल टू वन बाई टू। नेक्स्ट क्यूब रूट ट्वेंटी सेवन है, तो उसका वैल्यू क्या आता है थ्री, तो ट्वेंटी सेवन की पावर क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, इसको लॉग में लिखोगे तो क्या आएगा, लॉग थ्री बेस कितना ट्वेंटी सेवन इज इक्वल वन बाई थ्री। ओके, इस तरीके से आप मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। यदि कोई भी आपको ए टू द पावर एम इक्वल टू बी फॉर्म में है, उसको लॉग में लिखना है, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ लॉगरिथमिक। इसका एब्रिविएशन वर्ड लॉग यूज करते हैं हम। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बताया कि लॉग बी बेस ए है, तो बेस ए के लिए कंडीशन क्या होता है, ए ग्रेटर देन जीरो होगा, और ए नॉट इक्वल टू वन, और बी भी क्या होगा, बी भी क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन जीरो। तो किसी भी लॉग डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ता है, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि जो बी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जो बेस है वो क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन जीरो या नॉट इक्वल टू वन। फर्स्ट लॉ होता है लॉग एम इंटू एन बेस ए इज इक्वल क्या हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, तो इसको पॉइंट आपको याद रखना है। प्रूफ कैसे करेंगे, आपने मान लिया लॉग एम बेस ए इक्वल टू एक्स, लॉग एन बेस इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप m का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो m इक्वल क्या आ जाएगा, ए टू पावर एक्स, n का वैल्यू हो जाएगा ए टू द पावर वाई, दोनों का मल्टीप्लाई किया, बेस से m है तो पावर ऐड हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई। अब ए की पावर एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया एम एन। अब इसको आप लॉग के फॉर्म में लिखोगे, यहाँ ए है तो क्या किया आपने, बेस बोथ साइड लॉग लिया बेस ए, या ये ए की पावर एम इक्वल टू बी फॉर्म में है, तो उसको लॉग के फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हो आप, कैसे लिखोगे, लॉग एम एन बेस ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई, प्रीवियस जो डेफिनेशन है उससे हमने किया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिया आपने, एक्स का वैल्यू कितना है, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए, लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एम, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने क्या सीखा, लॉग एम इंटू एन बेस ए, कुछ भी हो सकता है वैसे, तो बेस क्या रहता है, सेम ही रहता है, लॉग एम प्लस
लॉग एन बेस ए। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि लॉग एम प्लस एन बेस ए इक्वल टू लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन, ये फॉर्मूला नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना है। प्रोडक्ट है तभी हम उसको एडिशन में लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ये मालूम होता है। सेकंड लॉ क्या है, यदि डिवाइड है लॉग एम बाई एन है तो क्या हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। प्रोडक्ट है तो फिर ऐड हो जाता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेस क्या है ए, तो लॉग एम बाई एन तो लॉग एम माइनस लॉग एन, बेस क्या है ए। तो ये आपको याद रखना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे, लॉग एम बेस ए को आपने x मान लिया, लॉग एन बेस ए को y मान लिया, तो यहाँ से m और n का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो m का वैल्यू a की पावर x और n का वैल्यू a की पावर y। अब आप m अपॉन n का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया तो a की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। यदि ये a की पावर y आपका नोमिनेटर में जाएगा तो a की पावर माइनस वाई हो जाएगा, बेस से पावर ऐड हो जाएगा तो x पावर माइनस वाई हो गया। अब ये घातांक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अपन लॉग के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉग एम वाई एन बेस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से आपने क्या रिजल्ट सीखा कि लॉग एम वाई एन बेस ए इक्वल टू क्या हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन बेस ए। ओके, ये हो जाता है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि लॉग एम माइनस एम इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ये नहीं होता है, ये रॉन्ग, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेंगे, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ हो जाएगा आपको कि लॉग एम की पावर एन ए है, तो जो पावर में होता है स्टूडेंट वो बाहर आ जाता है लॉग के, तो ये क्या होगा, एन बाहर आ गया तो ये आ गया एन, बाकी लॉग एम बेस से एम रहा। प्रूफ कैसे करना है, तो लॉग एम बेस ए को आपने मान लिया एक्स, तो यहाँ से एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स आ गया, पावर में क्या है एन, बोथ साइड अपने एन का पावर किया, तो ये हो गया एम की पावर एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए की पावर एन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने लॉग लिया बोथ साइड बेस ए से, तो लॉग एम की पावर एन बेस ए इक्वल टू, अब यहाँ आप जब लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए टू द पावर एन एक्स, तो ए टू द पावर एन एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन एक्स, ये एन एक्स बाहर आ गया तो लॉग ए क्या हो गया 1, तो ये तो एन एक्स आ गया, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो कि ये मतलब घातांक फॉर्म में, तो इसको लॉग के फॉर्म में लिखना तो क्या हो जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू लॉग एम की पावर एन बेस ए, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ना। डेफिनेशन है कि घातांक को लॉग में कैसे करते हैं, घातांक मतलब जो आपका सर्ड है उसको अपन ऐसे कैसे करेंगे, है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर है, एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म को आपको लॉग में लिखना तो कैसे लिखना है बता रखा है प्रीवियसली हमने, ठीक है। बताया ना कि log b बेस a इक्वल टू एम है, या तो ये कैसे लिखा गया है, ये लिखा गया है कि a टू द पावर m इक्वल टू b है, तो जो वैल्यू होती है उसका हम log लेते हैं कि बेस क्या है यहाँ a, तो a बेस है, पावर में होता है वो m आ जाता है। इसी तरीके से इसमें क्या है, इसमें ये आया है रिजल्ट आपका कि a टू द पावर nx इज इक्वल टू m टू द पावर n। अब ये वैल्यू है उसको अपन लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम टू द पावर एन, बेस क्या है यहाँ ए, और जो पावर में होगी उसके इक्वल आ जाएगी, तो एन एक्स के इक्वल आ गया। यही आपको प्रूव करना है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा जो पावर में है वो क्या जाता है, बाहर आ जाता है, बाहर आ गया एन और लॉग एम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द लॉगरिथम ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस इक्वल टू 0। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि कोई सा भी मतलब एक बेस है आपका ए रियल नंबर, उसकी पावर 0 है तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब इसको लॉग के फॉर्म में लिखो तो लॉग 1 बेस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बेस ए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस आप लॉग 1 यहाँ 3 ले लो तब भी 0 आएगा, ठीक है। लॉग 1 ए क्या है, रियल नंबर है, आप 1/2 ले लो तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो बेसिकली क्या है, log 1 का वैल्यू क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, 0, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव दैट लॉगरिथमिक ऑफ बेस इटसेल्फ इक्वल टू 1। तो ए की पावर कोई सा भी नंबर उसकी पावर 1 करो तो वो 1 ही आएगा। अब उसको लॉग की फॉर्म लिखो तो log a बेस a इक्वल टू 1, तो ये भी आइडेंटिटी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट,
प्रूव दैट log a बेस b इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a, आपको प्रूव करना है। तो बता देते हैं कैसे करना होता है। log a बेस b इक्वल टू क्या मान लिया आपने, x, इसको x मान लिया। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट पावर फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, a इक्वल हो जाएगा b टू द पावर x। ठीक है, a इक्वल क्या आ गया, b टू द पावर x। अब क्या करना है स्टूडेंट्स इसका, अब आपने बोथ साइड लॉग ले लेना है बेस a, तो log a इक्वल टू यहाँ भी लॉग लिया बेस a बी टू दी पावर है। तो log a क्या है, दोनों सेम है, सेम होते हैं तो 1 हो जाती है वैल्यू। बताया था ना a की पावर 1 का वैल्यू क्या आता है, a एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म से। तो प्रॉपर्टी कौन सा यूज हुआ, log a का वैल्यू 1। तो अब जो पावर में है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर निकाल दिया आपने x इंटू लॉग बी बेस a। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x हो जाएगा 1 अपॉन लॉग b बेस a। x है क्या, x आपने माना है log a b को। तो log a बेस b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन log b बेस a। तो आपने यहाँ से क्या सीखा स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि जो बेस है वो यदि आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो बेस क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। log a बेस b है तो अपने डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को ले गए तो ये इंटरचेंज हो गए वैल्यू, यानी कि जो a था वो बेस बन गया और जो b था वो आपका वैल्यू बन गया। तो log b बेस हो गया। ठीक है, इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू जब इसको डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तब भी क्या होगा, इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप। प्रूफ कैसे किया जाता है, इसी तरीके से। नेक्स्ट प्रूफ दैट log b बेस a इक्वल टू log b। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका कैसे सॉल्व करना है। आपने मान लिया log p बेस a को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो ये आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू a टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बेस c है दोनों लॉग में, तो हम क्या करेंगे, टेक लॉग, लॉग लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड बेस c। ठीक है, बेस के लिए c, तो क्या हो जाएगा log b बेस c इज इक्वल log a टू द पावर x बेस c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, log b बेस c इज इक्वल, जो x है वो पावर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग, ऑलरेडी बताया आपने प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x आ जाएगा आपका log b बेस c डिवाइडेड बाई log a बेस c। तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए आप, x क्या है, log b बेस a। तो ये हो जाएगा log b बेस a इज इक्वल टू log b बेस c डिवाइडेड बाई log a बेस c। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन लॉगरिथमिक क्या होता है स्टूडेंट्स की, बेस 10 होगा जिसका, वो कॉमन लॉगरिथमिक कहलाता है। ठीक है, लॉगरिथमिक आर बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथमिक। When the logarithm of a number is written as the sum of a positive decimal fraction and a certain positive or negative integral। इंटीग्रल पार्ट क्या कहलाता है स्टूडेंट, करेक्टरिस्टिक कहलाता है, और जो डेसिमल पार्ट होगा वो कहलाता है मंतीसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक यदि नेगेटिव है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर जो भी नंबर होता है इंटीग्रल उसके ऊपर माइनस का बार लगा देते हैं। जैसे कि 3 की पावर 3 पे बार लगाए 0.656452, तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है, 3 नेगेटिव है, तो उसको लिखेंगे आप इंटीग्रल प्लस डेसिमल फॉर्म में। तो 3 क्या है, -3 प्लस प्लस जो डेसिमल पार्ट है वो 0.6452 है। ठीक है, तो इसमें जो आपका इंटीग्रल पार्ट है वो करेक्टरिस्टिक होता है, जो डेसिमल पार्ट है वो मंतीसा होता है। नेक्स्ट नेचुरल एल्गोरिथम। नेचुरल एल्गोरिथम में क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका बेस ई लेते हैं। तो इन थ्योरेटिकल इन्वेस्टिगेशन द बेस दैट इज यूजुअली ई हम जिसमें बेस कंसीडर करते हैं वो नेचुरल लॉग होता है। तो विच इज नियरली इक्वल टू, जिसका वैल्यू क्या होता है 2.71828 ऐसे ऑन। तो ई क्या, जैसे पाई इरेशनल नंबर होता है उसी तरह ई भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर होता है। बट इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आया है 2.71828, ये हम कंसिडर करते थे पाई का 3.14। ठीक है, तो ये वैल्यू तो क्या है स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर है।
इसी तरह 3.14 भी क्या है, रेशनल है, लेकिन पाई क्या है, रेशनल है, बट हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे याद रखिएगा। तो द बेस, जिसमें हम बेस ई लेंगे तो वो होता है नेचुरल लॉग, तो लॉग एक्स बेस ई इस तरीके से लिखते हैं किसी, मतलब लॉग एक्स बेस ई इज यूजुअली डिनोटेड बाय ln x, ठीक है। नेचुरल लॉग को हम ln x से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिसमें बेस ई लिया गया है उसको ln x, या इस तरीके से भी कहीं कहीं देखने को मिला है log x लिखा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये ln x है, क्या है स्टूडेंट्स, ln x, ठीक है, यानी कि यहाँ बेस मेंशन नहीं है तो ई है, ठीक है। नेक्स्ट, log e बेस 10 का वैल्यू क्या होता है, 0.4343, तो अब log 10 बेस ई है तो इसका मतलब क्या किया, इंटरचेंज हो गए ये दोनों वैल्यू, जो बेस था वो वैल्यू बन गया, ई बेस बन गया, तो डिनोमिनेटर चला जाएगा ये, तो log 10 बेस क्या लिखोगे, 1/log e बेस 10, तो इसका वैल्यू कितना है 0.43, यहाँ पुट करोगे आप 0.4343, तो डिवाइड करने पे क्या आएगा 2.303, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको मालूम होना पड़ता है, ओके। बाकी और भी इसकी वैल्यू पुट रहेंगी, आपसे पूछा जाएगा कि ln2 का वैल्यू बताइए, ln3 का वैल्यू बताइए, या log2 बेस 10 का वैल्यू बताइए, log3 बेस 10 का, तो जब टेबल होगी तो उसमें सब वैल्यू मालूम होगा, तो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दिया जाता है बेसिकली, नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, तो हमने जो अभी डिस्कस किया है उसी को वन बाई वन हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि log 1 बेस है, बेस कुछ भी रहने दो, आप 1 की जब log फाइंड करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। log a यदि दोनों सेम रहते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, याद रखिएगा, log a की पावर x, जो पावर में होता है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा x log a, तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो x इंटू 1 क्या आ गई x, तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो पावर में रहता है तो वही वैल्यू आ जाती है। फोर्थ, ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए, तो यहाँ पर बेस क्या है ए, जो ए है, दोनों क्या है सेम है, तो पावर में जो होता है वो वैल्यू आ जाती है एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स बेस ए इंटू लॉग ए बेस एक्स, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हमने बताया था दोनों क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, ए एक्स था बेस, यहाँ ए था और एक्स का हम लॉग फाइंड कर रहे थे, यहाँ अब एक्स बेस हो गया, ए का लॉग फाइंड कर, दोनों मल्टीप्लाई है तो 1, या आप इसको 1/log ए एक्स भी लिख सकते थे, है ना। तो जब ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, प्रोडक्ट हो रहा होता तो 1 हो जाती है वैल्यू। log एक्स वाई प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, log एक्स प्लस log वाई, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। log m इंटू एन बताया ना, log m प्लस log m, उसी तरीके से log x अपॉन वाई, तो log लेंगे नोमिनेटर का माइनस फिर log डिनोमिनेटर, ठीक है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में तो log सेपरेट कर देते हैं एडिशन करके log, और डिवाइड डिवीजन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं log में। log x टू द पावर m, जो पावर में है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया m log x बेस हो गया। अब जो a की पावर n है तो जो पावर में होता है वो क्या आता है, फ्रैक्शन में बाहर निकलता है, और x पे पावर होता है तो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, बेस में पावर है तो वो फ्रैक्शन बाहर निकलेगा, पावर क्या है बेस में n, तो ये बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 1/n log x बेस, ठीक है। log a की पावर n इंटू एक्स की पावर n, तो जो x की पावर m पावर है वो तो सीधा बाहर निकलेगा, और जो बेस की पावर है n वो क्या करेगा, मतलब ये तो नोमिनेटर में पावर जाएगा, जो x की पावर है बेस की पावर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो m/n log x बेस है, इस तरीके से देख सकते हैं। log a इंटू एक्स है, log x इंटू वाई है, log b इंटू a वाई, log b बेस से कैसे आया स्टूडेंट्स, ये क्या है, आपने इसको क्या लिखा, log x बेस है तो बेस चेंज कर सकते हो इसका आप, तो कैसे हो जाएगा, तो ये हो गया log x नेचुरल log लिया अपॉन log a लिख दोगे, इसी तरीके से log y अपॉन log x लिख दोगे, नेक्स्ट log b अपॉन log y, नेक्स्ट, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कुछ कैंसिल आउट हो रहे होंगे, उनको कैंसिल आउट कर, log y से log y कैंसिल हो गया, log x से log x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा log b अपॉन log a, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, log b बेस c, तो यही लिखा गया है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी ये आपको आना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 बेस टू 1/4, ठीक है, सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करना है। तो क्या लिखा है log 2 1/4, तो स्टूडेंट्स log 2 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को आपने लिखा
1/2 की पावर 2। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला यूज किया log m अपॉन n, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला यूज किया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? log m आई n, बेस आपका कुछ भी रहने दो a। क्या होता है फॉर्मूला? log m माइनस log n बेस a। ओके, तो अब क्या होगा इसमें? log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, आपको बता रखा है हमने। log 1 बेस कुछ भी रहने दो, क्या आता है? 0 माइनस जो पावर में है वो वैल्यू क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी, तो 2 log 2। अभी आपको ये भी मालूम है कि देखिए दोनों सेम होता है, जिसका हम log फाइंड कर रहे हैं वो बेस वो वही है, तो वैल्यू क्या आती है? 1। तो ये तो हो गया -2, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये -2 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ log। इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो log 32 बेस 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? log 32 को क्या लिख सकते हैं? बेस 2 है तो अपन 2 के पावर में ही बनाएंगे, तो 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 बेस 2 हो गया। अब जो पावर में है वो बाहर आ गई वैल्यू, तो 5 के आगे बाहर आ गया, तो क्या बचा? log 2। अब ये तो दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो 5 इंटू क्या हो गया? इसका वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 5। तो आपको स्टूडेंट मालूम है कि log a क्या होता है? 1, और ये भी मालूम है कि log x की पावर m बेस a है, तो जिसका हम log फाइंड कर रहे हैं उससे पावर, तो पावर क्या जाती है? बाहर आ जाती है, तो m log x बेस a हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्यूशन थर्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 5 0.04। इसका आपको log फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? ये log बेस 5 0. ओके, 0.2 का होल स्क्वायर। इस 0.2 का होल स्क्वायर ही हो गया ना 0.04, क्यों? 2 दूनी 4, तो डेसिमल कितने डिजिट बाद आएगा? 2 डिजिट बाद, तो 1 और 2 डिजिट बाद आएगा 0.4। 0.4 को लिख दिया 0.2 का होल स्क्वायर। अब जो पावर है, अब आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, कौन सा? log x की पावर m बेस a इक्वल टू, जो पावर में होता है वो बाहर आ जाता है, तो m log x बेस a बचेगा, तो सेम यहाँ पर जो पावर 2 है वो बाहर आ जाएगी, तो 2 log 0.2 बेस क्या आ जाएगा? 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 log 5, 0.2 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 के फॉर्म लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं ना, 5 दूनी 10। अब आपको ये भी फॉर्मूला मालूम होगा कि log m अपॉन n बेस क्या होता है? डिवाइड हो रहा है, तो log m माइनस log n। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 log m बाई n क्या हो गया? log m माइनस log n, n कितना? 5। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी मालूम होगा कि log 1 बेस कुछ भी रहना तो क्या आता है? वैल्यू 0, तो log 1 का वैल्यू 0 हो गया, माइनस दोनों सेम है, तो ये भी मालूम होगा log a दोनों सेम होता तब क्या आता है? 1। तो ये तो वैल्यू आपका 0 हो गया, log 1 का वैल्यू, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट, फाइंड इफ log 6 होल 1/4 बेस x इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या लिखा हुआ है? log x बेस x 6 होल 1/4 इक्वल टू क्या है? 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉगरिथमिक एक्सपोनेंट पावर फॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा? 6 होल 1/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना लिखा? 24 और 25/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएंगी, कौन कौन सी आएंगी? एक 5/2, दूसरी आएगी -5/2। अब जो आपको पता है कि जो बेस है वो ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो ग्रेटर देन 0 तो ये वाली तो वैल्यू कंसिडर ही नहीं की जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगा? ओनली 5/2। ठीक है, ये हो गया। तो आपको मालूम है ना कि log b बेस a इक्वल टू x है, तो क्या लिखते हो आप? एक्सपोनेंट एंड पावर में, तो जो बेस होता है उस पर ये x पावर आ जाती है और b की इक्वल आ जाती है, या एक्सपोनेंट पावर गिवन है, इसको आपको log के फॉर्म में लिखना है, तो क्या किसका log लिखते हो? b का, किसके बेस में? a इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है? जो पावर में होता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक लॉगरिथमिक मालूम होना पड़ता है।